कुछ गण भी साथ कर दिए। सती जी गई, गोस्वामी जी जिक्र करते हैं, कोई दक्ष के कारण बोलता नहीं, सामने से आता है, हट जाता है देखकर सती जी को। बहिने मिली बहुत मुस्काता, व्यंग बाण छोड़ती हैं जितनी बहन मिली सती जी की। व्यंग बाण, हाँ। कोई कहती है अरे सती अकेली आई है, जीजा जी साथ ना आए। दूसरी कहती है अरे एक बात तो बता सती, जीजा जी ने कपड़े पहनने शुरू कर दिए या अभी ऐसी घूमे। एक बहन कहती है अरे कोई मकान वकान बना लिया या ऐसी डमरू बजाता फिरे हमारा जीजा। कैसे कैसे व्यंग बाण छोड़ती है। हाँ, गोस्वामी जी ने एक बात बहुत सुंदर मर्यादा रखी। मां, देखो मां का तो संबंध ही ऐसा होता है। गोस्वामी जी की लेखनी सब दक्ष के प्रभाव में है, सब अपमान कर रहे हैं, लेकिन यहां भी मर्यादा रख ली। केवल मां बड़े प्रेम से मिली, लेकिन सती जी को इन बातों की चिंता नहीं। यज्ञ मंडप में गई, जब वहां देखा भोलेनाथ यज्ञ भाग के अधिकारी हैं, भोलेनाथ का यज्ञ भाग नहीं निकाला गया, भोलेनाथ का अपमान किया गया। अपना अपमान तो सहन कर लिया सती जी ने, लेकिन भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं कर सकते। जो ऋषि मुनि यज्ञ करा रहे हैं उन सबको भी श्राप दिया। ध्यान से सुन लेना, भोलेनाथ ने यही समझाया था, सत्कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन ये सत्कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सद्भाव नहीं है। आप जीवन में कितना भी श्रेष्ठ काम करें, कितना भी सत्कार्य हो, अगर उसमें सद्भाव नहीं है वो श्रेष्ठ कार्य नहीं हो सकता। ऋषि मुनि कर रहे हैं, यज्ञ है, सत्कार्य है, लेकिन सबको सुनना पड़ा, सबको भोगना पड़ा। क्यों? ये सत्कार्य बिना सद्भाव के किया जा रहा है। सती जी क्रोधित हो गई। सती जी ने सबको सुनाया। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। कोमल तुरत लहब सब काहू, कोमल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू, भली भांति पछताब पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपमाना, संत शंभु श्रीपति अपमाना। सुनिए जहाँ तह असमर जाना, सुनी जहाँ तह असमर जाना। काटिए तासु जीभ जो बसाई, काटिए तासु जीभ जो बसाई। श्रवण मुंद नथ चलिए पराई, श्रवण मुंद नथ चलिए पराई। संत शंभु श्रीपति अपवादा जीवन में कभी नहीं सुननी चाहिए। बुराई किसकी? संत की, भोलेनाथ की और भगवान। ऐसी मर्यादा है भैया शास्त्रों में। अगर कोई बुराई करे, हम बहुत बार इतने दयालु अपने आप को दिखाने लगते हैं, कोई बुराई हमारे सामने करे, हाँ करो भैया, काटिए तासु जीभ जो बसाए, उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन अब भैया ये समय जो चल रहा है ना, इसमें समय में आज्ञा नहीं भैया, कानून है। तो दूसरा ही रास्ता ठीक है, श्रवण मूंद न तो चलिए पर आई, अपने कान बंद करके वहां से हट जाना चाहिए।
सबको परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिन्होंने भी भोलेनाथ का अपमान किया है, ये मेरी देह मेरे पिता से मिली है, अभिमानी पिता से, इसलिए मैं इस देह को अभी त्यागती हूं। भोलेनाथ का बार बार ध्यान किया, पैर के अंगूठे से योगाग्नि प्रकट की, शिव जी का ध्यान करती हैं। मेरी भस्म भी उनके शरीर पर लिपट जाए। शिव जी के मैं अंग की भस्म पहनूं, मुझे आग लगा अग्नि माता। शिव जी के मैं अंग की भस्म बनूं, मुझे आग लगा अग्नि माता। शिव जी के मैं अंग की भस्म पहनूं, मुझे आग लगा अग्नि माता। के पैर की भस्म बनूं, मुझे आग लगा अग्नि माता। 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 शिव जी के मैं अंग की भस्म पहनूं, मुझे आग लगा अग्नि माता। के पैर की भस्म बनूं, मुझे आग लगा अग्नि माता। सती जी वहीं योगाग्नि प्रकट करके उसमें भस्म हो। भोलेनाथ बाबा ने अधिक विस्तार नहीं दिया, कथा सर्वविदित है किस प्रकार यज्ञ का विध्वंस किया, सबको परिणाम भुगतना पड़ा। दक्ष की गर्दन कटी, बकरे की गर्दन लगी, लेकिन इस कथा का अब कोई योग नहीं है, केवल संदेह को व्यक्त कराना, संदेह वाली कथा को सुनाना ही इस समय प्रयोजन था, इसलिए बाबा ने आगे की कथा छोड़ दी। सती जी मरते मरते भी भगवान शिव का ध्यान करती है। अंत्यमति सो गति, भगवान के चरणों का, भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करते करते, इसीलिए बाबा लिखते हैं, सती मरत हरि सन बर मागा। 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण हिमगिरि ग्रह जाई। यही कारण हिमगिरि ग्रह जाई। जननी पार्वती तनु माई। जननी पार्वती तनु माई। राजा हिमाचल के घर पार्वती के रूप में सती जी ने जन्म लिया। सुंदर वर्णन है, स्वयं जगदम्बा प्रकटी हैं, सारे हिमालय में रिद्धि सिद्धि छा गई, धन वैभव ऐश्वर्य, जब थोड़ी बड़ी हुई खुद नारद जी
भगवान की प्रेरणा से एक दिन नारद जी घूमते घूमते आ गए। महाराज ने संत आए हैं, पुत्री को आगे किया। महाराज आशीर्वाद दें मेरी बेटी को, मेरी बेटी के विषय में कुछ बताएं। संत कुछ कहें, इससे अधिक सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। आप कुछ मेरी बेटी के लिए कहें। जैसे ही देखा नारद जी गदगद हो गए। तेरे घर तो जगदम्बा आई है, नाम उमा अंबिका भवानी। बड़ी प्रशंसा की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें महाराज को बताई। महाराज बड़ी सुंदर बातें हैं, लेकिन मुझे कुछ थोड़ी कमी भी दिखाई देती है, वो भी बताऊं? अरे दोनों राजा हिमाचल और मैना देवी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजन, तेरी पुत्री का जो विवाह होगा, इसके भाग्य में ऐसा लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना। जोगी जटिल व काम मन, नगन व मंगल वेश, असु स्वामी एहि कह मिलही, परिहस्त वस्त्रे। अगुण व मान मातु पितुहीना, अगुण अमान मातुहीना, अगुण अमान मातु पितुहीना, अगुण अमान मातुहीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। राजन, इसका जो विवाह होगा, जोगी मांगने वाला, जटिल, अकाम, उसके मन में कोई कामना नहीं होगी। सबसे बड़ा अवगुण हो गया। अरे विवाह तो केवल किया ही कामना से जाता है, और जिससे विवाह होगा उसके मन में काम ही नहीं होगा। काम तो विवाह का देवता है साहब। नगन व मंगल वेश, ऐसी बातें बताई, राजा रानी तो रोने लगे। लेकिन गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर इशारा किया। बात तो नारद जी ने एक कही, लेकिन देखो मां बाप ने और उमा जी ने, उमा हरसानी, पार्वती जी खुश हो गई। पार्वती जी समझ गई, जो भी नारद जी कह रहे हैं ये सब शंकर जी के लक्षण हैं। मुझे भोलेनाथ पति के रूप में मिलेंगे। यहां एक बात का जरूर निवेदन करूंगा आपसे। कथा है क्या? कथा का अर्थ है व्याख्या। कल मैंने कथा का अर्थ बताया था, कथ्यते प्रकाश्यते इति। जो कही जाए और केवल कही ना जाए, कह करके प्रकाशित की जाए।
देखो कहानी आप सुनते हो ना, एक राजा था, एक रानी थी, दो ये था वो था, हो गया, कहानी हो गई। अगर इस कहानी को आप कहकर प्रकाशित करें, एक राजा था, राजा उसके गुण, उसका चरित्र, सब चीज बताए, कहकर प्रकाशित जो किया जाता है वो कथा बन जाती है। आज कथा का क्या अर्थ है, बड़े ध्यान से सुन लें। आज कहता हूं भैया, कथा का अर्थ है व्याख्या, और व्याख्या हर व्यक्ति अपने हिसाब से करता है, अलग अलग करता है। आज आप कथा यहां सुने, इसी कथा को दूसरी जगह सुने, किसी और से सुने, सबकी व्याख्या अलग अलग होगी। एक व्यक्ति भी जब 10 बार करता है तो उसकी व्याख्याएं अलग अलग हो जाती हैं। तो कथा का अर्थ है व्याख्या, और व्याख्या ये करने वाले के ऊपर निर्भर नहीं होता भाई, ये सुनने वाले के ऊपर बहुत निर्भर करता है। आप उसका क्या अर्थ लेते हैं, उसका अर्थ जीवन में किस प्रकार उतारते हैं आप। कथा तो अब नारद जी ने कही है, एक कथा कही है क्या, इसका होने वाला पति जोगी जटिल अकाम मन। क्या समझा रहे हैं वो, भोलेनाथ के बारे में जरूर बता रहे हैं। उन्होंने कहा अगुण, इसका होने वाले पति अगुण है। उसके माँ बाप ने तुरंत समझ लिया, अगुण का मतलब है जिसमें गुण ना हो, दोष हो, इसका पति ऐसा हो जो गुणों से परे है। अमान, जो मान से परे है, मातु पितुहीना, जो अजन्मा है। अर्थ में कितना परिवर्तन हो गया, व्याख्या से कितना परिवर्तन हो गया। मां बाप ने जो अर्थ लिया वो अर्थ लेकर दुख में डूब गए, और पार्वती जी ने अर्थ लिया उमा हर्षण, खुश हो गई। इसीलिए व्याख्या तो अपने हिसाब से होगी भैया, लेकिन आपके सुनने पर भी निर्भर है, आप कोई सी बात को किस प्रकार ग्रहण करते हैं। लेकिन नारद जी तो संत हैं, राजा रानी को डराने के लिए तो नहीं आए हैं, उनके मन में भय बिठाने तो नहीं आए हैं। संत हैं। संत का अर्थ है, संत समाधान होता है। ज्योतिषी की तरह डराना संत का काम नहीं। आपको डरा दे, डराने के बाद हाँ तभी तो जेब ढीली होगी भैया, अगर डर जाएंगे। लेकिन संत का काम डराने का नहीं है। नारद जी उपाय लेकर आए हैं। नारद जी कहते हैं, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, 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 भावहि बेटी सकोहि त्रिपुरारी, भावय बेटी सकोहि त्रिपुरारी। भोलेनाथ भावी को भी मेट सकते हैं अगर तप करके प्रसन्न कर ले। क्या जो जो मैंने दोष बताए हैं, मुझे लगता है वो सारे दोष शंकर जी में है, लेकिन दोष दोष ना होकर गुण बन गए हैं। क्यों? समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरी किनारी, रवि पावक सुर सरी किनारी। जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं लगता। लेकिन भैया बड़े ध्यान से सुन लेना, मैंने कहा जो समर्थ होता है उसे दोष नहीं लगता। कई बार इसका अर्थ हम ऐसे कर लेते हैं, हाँ हम तो बड़े आदमी हैं, हमें कौन सा दोष लगना है।
भैया कितना बड़ा है ये तो देख ले, कितना बड़ा है, क्या है तेरे पास? बहुत बड़ा बंगला है क्या तेरे पास? बहुत बड़ा फार्म हाउस है तेरे पास? अच्छा चल दिखा कहां है। ये संसार का नक्शा है, इस संसार के नक्शे में दिखा। इसमें पहले मुझे बता भैया भारत कहां है? बोला भारत, बोले ये अंगूठे के बराबर जो है ये है भारत। बोले अच्छा, बोले इसमें दिल्ली दिखा, दिल्ली कहां है? पिन उठाई, आलपिन की पिन लगा दी, बोले ये दिल्ली है। बोले आलपिन की नोक पर दिल्ली है। अच्छा कहां रहता है? बोले मॉडल टाउन। बोले दिखा इसमें मॉडल टाउन कहां है? बोले नहीं इसमें तो कहीं नहीं दिखाई सकता। बोले मॉडल टाउन में तेरे जैसे बहुत होंगे, तू अपना दिखा। कितना बड़ा है भैया, अपने आप को बड़ा मत मान, अपने आप को समर्थ मत मान। समर्थ की परिभाषा की है गोस्वामी जी ने, रवि पावक सुरसरी की नाई। इतना जो समर्थ है, सूर्यदेव की किरणें भक्ष अभक्ष सब कुछ खाती है। फूल हैं, फूल भी सारा रस, फूल का रस भी निचोड़ लिया किरणों ने, सूर्यदेव ने किरणों के द्वारा। और कोई गंदगी पड़ी है उसे भी सुखा दिया, उसका रस भी निचोड़ लिया। लेकिन क्या सूर्यदेव के पास वो गंदगी पहुंच सकी? उनको वो दोष नहीं लग सकता। अग्नि, आप अच्छी चीज डालिए, बुरी चीज डालिए, सबको स्वाहा, सबको जला देती है। अगर इतना समर्थ भाई तू है तो ठीक है, वरना केवल अपने को समर्थ मानकर दोष करने का अधिकारी अपने आप को मत बना लेना। ये मत कहना हमें कौन सा दोष, कौन पूछता है जी, बड़े आदमी है ना। रवि पावक सुरसरी की नाई, इतनी समर्थता ला। अगर इतनी समर्थता तेरे अंदर हो गई तो मैं कहता हूं तुझे कोई दोष लगने वाला नहीं है, कोई दोष तुझे नहीं लगेगा। लेकिन शर्त है भाई, समर्थता इतनी होनी चाहिए। गंगा जी की धार है, देखो कुछ भी डल जाए सब स्वाहा। लेकिन आप गंगा जल ले आओ, सोचे गंगा जल है, आप इस गंगा जल में मिलाकर कुछ भी पी लो साहब, दोष तो बहुत और ज्यादा दोष लगेगा। गंगा जल, गंगा जितना समर्थ नहीं, गंगा समर्थ है, सूर्यदेव समर्थ है। इतनी समर्था हो जाए, नारद जी ने कहा जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। अगर ये तपस्या करके भोलेनाथ को अपने पति के रूप में वर्ण कर ले तो ये सारे इसके जीवन के जो दोष लिखे इसके पति में, ये सब गुण हैं भोलेनाथ के, इसका जीवन सुखी। संत तो आते ही भैया प्रेरणा के लिए, तप के लिए, कहकर चले गए। माँ बाप तो दोनों बेचारे रोने। कौन कहेगा हमारी फूल जैसी बच्ची, तू जाकर तपस्या कर, हिम्मत नहीं है। राजा रोज कहते हैं रानी से, नारद जी की बात झूठी नहीं हो सकती, लेकिन कहने की हिम्मत किसी में